हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 100 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जो है चैप्टर 11 आपका उसकी रिवीजन दी गई है। ठीक है। और अब डेली आपको जो है केवल 2 ही वर्कशीट दी जा रही हैं, यानी इसके साथ आपको इंग्लिश की वर्कशीट दी गई है। जैसे डेली आपको हर सब्जेक्ट की वर्कशीट्स मिलती थी, वो अब आपको नहीं मिल रही हैं। इस वीक में आपकी एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट की वर्कशीट जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है। जैसे साइंस के साथ आपको मैथ्स की वर्कशीट जो है, इंग्लिश की वर्कशीट दी गई है, मैथ्स के साथ आपको एसएसटी की वर्कशीट दी गई है। इस तरह से आपको जो है वर्कशीट मिलेंगी। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। Whenever energy get transferred or changed from one form to another form, the total energy of the system always remain unchanged. Whenever energy get transfer, जब एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है तो जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो हमेशा अनचेंज रहती है। ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज, हमेशा कैसी रहेगी? अनचेंज रहेगी। दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अनचेंज एनर्जी जो होती है वो क्यों होती है? दैट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ जो है क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको जो है केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। The law of conservation of energy is valid in all situation and for all kind of energy transformation। और ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हर एक सिचुएशन में वैलिड है और हर एक आप कह सकते हो कि इट इज़ वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। चाहे वो सोलर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक, कोई भी टाइप की एनर्जी है, हर एक टाइप की एनर्जी पे ये लॉ जो है वो वैलिड होता है, फॉलो होता है। नाउ कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसको एक हाइट से जो है उसको फ्री फॉल किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। एट द स्टार्ट, यानी जब उसको गिराया नहीं गया है, अभी वो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस समय कितनी है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh और जो काइनेटिक एनर्जी है वो है उसकी 0। काइनेटिक एनर्जी क्यों 0 है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², v 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। बेटा यहाँ पर वेलोसिटी 0 है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वहां पर केवल mgh वो मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी वहां पर 0 है। लेकिन जो टोटल एनर्जी है, हमने पढ़ा टोटल एनर्जी दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी सिस्टम की टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। सो द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द mgh। नाउ एज इट फॉल, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज टू काइनेटिक एनर्जी। If v is the velocity of the object at a given instant, the kinetic energy is half mv²। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब ये फ्री फॉल होना शुरू हो जाएगा, यानी गिरना शुरू हो गया, अब गिरेगा तो क्या होगा? हाइट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, एक तो मैक्सिमम हाइट ही थी, उसके बाद ग्राउंड से हाइट कम होगी तो mgh जो है वो भी क्या होगा? mgh यहाँ पर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। लेकिन जब ये गिर रहा है तो इसका v जो है उसमें इंक्रीज हो रहा है, एक वेलोसिटी है ना उसके पास, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, दैट इज हाफ mv²। और अगर किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल होगा वो जो है हमारा हर बार वही आएगा जो स्टार्टिंग में था, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे उसको कैलकुलेट करते हो। ठीक है। उसके बाद देखिए जब क्या होगा, एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी? लगातार डिक्रीज करेगी, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, जब ऑब्जेक्ट लगभग ग्राउंड के बिल्कुल पास होगा,
उस समय क्या होगा, हमारी mgh जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारी हाइट जो है उसको हम 0 मानेंगे, बिल्कुल ग्राउंड से के बिल्कुल पास। ठीक है, तो mgh 0 हो गई। लेकिन उस समय जो ये ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो v है, वेलोसिटी उसकी, वो यहाँ पर अब मैक्सिमम है। यहाँ पर मैक्सिमम है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी यहाँ पे, वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, mgh लीस्ट होगी, मैक्सिमम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। जबकि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो अभी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appear as an equal amount of increase in energy। यानी होगा क्या कि जब फ्री फॉल होता है तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें लगातार जो है क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या होगा, लगातार उसमें इंक्रीज रहेगा। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी। क्लियर? सो ये पॉइंट रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। पोटेंशियल एनर्जी जो है सबसे ऊपर क्या है, एक पर्टिकुलर हाइट पे वो मैक्सिमम है और उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन जैसे ही फ्री फॉल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, और जस्ट बिल्कुल ऊपर ग्राउंड के काइनेटिक एनर्जी उस समय मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी उस समय मिनिमम होगी। There is thus a continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy। और क्या हो रहा है, लगातार जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रही है, लगातार कन्वर्ट होती है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये केवल वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज द ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट। ठीक है, कि जो ऑसिलेटिंग बॉब है वो रेस्ट पे आ जाता है। व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, इस की एनर्जी के साथ क्या होता है? इज इट अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो रूल है उसका वायलेट करता है? डिस्कस, तो आपको डिस्कस करना है। सो द एनर्जी ऑफ द बॉब, ठीक है, आप यहाँ पे बॉब लिख देंगे। एनर्जी ऑफ अ बॉब इज यूज टू डू वर्क कंटिन्यूसली अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑफ एयर। जब बॉब जो है वो एक पोजीशन से ऐसे जो है ऐसे घूमता है तो क्या होता है, वो लगातार जो एयर का फ्रिक्शन है वो उसके ऊपर काम करता है। एंड द एनर्जी स्पेंट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और जो एनर्जी है उसके अंदर वो लगातार हीट में कन्वर्ट होती रहती है ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। ठीक है, बट दिस डिड नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उसको वायलेट नहीं करता, बिकॉज हेयर एनर्जी इज ओनली कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में केवल कन्वर्ट हो रही है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 40 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 40 किलोग्राम का, जो कि एक हाइट से 4 मीटर की हाइट है, वहाँ से उसको नीचे गिराया जाता है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्टोन एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर एंड 1 मीटर अबव द ग्राउंड। आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हाइट है 2 मीटर की और 1 मीटर की अबव द ग्राउंड।
ऑल्सो कैलकुलेट द मैकेनिकल एनर्जी एट बोथ द हाइट। आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी निकालनी है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लिख देंगे एम मास कितना है 40 किलोग्राम, हाइट है 4 मीटर, जी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। पहले हमने टोटल एनर्जी निकाल ली 1600 जूल। अब उसके बाद देखिए आप ये टेबल से आप इसको सॉल्व कर देंगे। अब हाइट जब हमारे पास 4 मीटर थी तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी निकली 1600। उस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, रेस्ट पे है, सबसे ऊपर, जब तक गिरना शुरू नहीं हुआ। और टोटल का मतलब यहाँ पे क्या है, टोटल इज मैकेनिकल एनर्जी, वो भी कितनी है टोटल 1600 जूल। सेकंड, अगर हाइट 2 मीटर कर दी जाए तो mgh फॉर्मूले में आप इसमें पुट कर देंगे 40 × 10, हाइट कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 800 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट 2 है तो कितनी हो जाएगी 800 जूल। उस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी 800 जूल। ठीक है, क्योंकि देखिए कुल जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो जो है क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है 1600, इसलिए 800 जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो 800 जूल ही काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी, टोटल एनर्जी 1600 जूल। अगर हाइट 1 मीटर है तो पोटेंशियल एनर्जी वो 400 जूल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी अब 1200 हो जाएगी और टोटल जो है वो 1600 जूल ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।